बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में बनी इसराइल के दो भाइयों का वाकया बयान करेंगे, जिनमें एक मुसलमान था और दूसरा काफर था। दोनों दरिया के शिकारी थे। काफर बुत को सजदा करता था, मगर जब मछलियों के लिए जाल तैयार करता तो इसमें ढेरों मछलियाँ आ जाती। इसको खींचना भी इसके लिए मुश्किल हो जाता, मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक ही मछली आती थी और उसी पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता। इत्तफाकन एक रोज इस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो उसकी नजर काफर की बीवी पर पड़ी, जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर इस मुसलमान की बीवी में के दिल में वसवसा पैदा हुआ, काश मैं भी ऐसी ही होती। तो काफर की बीवी बोली कि अपने शोहर को इस बात पर मादा कर ले कि वो भी मेरे शोहर के मबूद यानी बुत की इबादत करे, ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान की बीवी गमजदा होकर नीचे आई और जब उसका शोहर घर आया तो उसने बीवी को देखकर पूछा, आखिर क्या बात है जिससे तू इस कदर गमजदा मालूम होती है? तो वो कहने लगी, बस मियाँ, या तो मुझे तलाक दे दो या अपने भाई के मबूद की इबादत शुरू कर दो। ये सुनकर उसके शोहर ने कहा, खुदा की बंदी, तू खुदा से नहीं डरती? ईमान की दौलत मिलने के बाद कुफर की बातें करती है। तो औरत बोली, मुझसे अब ज्यादा बातें ना बनाओ, मैं भी दूसरी औरतों की तरह अच्छा लिबास और अच्छे जेवरात पहनना चाहती हूँ। जब इस मर्द मोमिन ने देखा कि ये औरत जिद पर उतर आई है और इसका इसरार हद से ज्यादा बढ़ चुका है, तो उसने औरत को तसल्ली दी और कहा, अच्छा, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कल से कारीगरों और मजदूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोजाना 2 दरहम देता रहूंगा, इससे अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई और सवेरे ही वो मर्द मोमिन मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने इससे हाल तक न पूछा। ये देखकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहा। रात को घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया कि आज तुम कहाँ थे? वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में मसरूफ था, उसने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त रखी है। औरत ने कहा, आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो उसने जवाब दिया, मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके खजाने मालो दौलत से भरे हुए हैं, तो मुझे देगा जो मैं चाहूंगा। चुनाचा वो इसी तरह अपने मबूदे बरहक की इबादत में मसरूफ रहा और 30वीं रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, कल तुमने मुझे मजदूरी लाकर ना दी तो मुझे तलाक दे देना। ये सुनकर उसको बहुत परेशानी हुई और 30वीं सुबह को उसने एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा कि हाँ, तुमको मजदूरी मिल जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं होगा। चुनाचा वो मर्द मोमन रोजे की नियत करके यहूदी के साथ हो लिया। अल्लाह ताला के हुक्म से एक फरिश्ता 29 अशरफियाँ एक नूरानी तबाक में लेकर उसकी बीवी के पास पहुंचा और कहने लगा, मैं बादशाह का कासद हूँ। उसने ये अशरफियाँ देकर मुझे तुम्हारे पास भेजा है और फरमाया है, तेरा शोहर हमारे पास काम में था, हमने इसको ना छोड़ा, यहाँ तक के इसी ने हमको छोड़ दिया और यहूदी के पास चला गया। अगर वो हमारा काम करता तो हम इसको और ज्यादा उजरत देते, बस ये शर्फी की कमाई इसी वजह से है। चुनाचा वो औरत इन शर्फियों में से एक शर्फी लेकर बाजार गई। सुनार ने इसकी 1000 कीमत औरत के हाथ में रख दी और जब शाम को वो मर्द मोमिन घर वापस आया तो औरत ने उससे दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? उसने जवाब दिया, आज मैं एक यहूदी के काम पर था। तो बीवी कहने लगी, आखिर बादशाह की खिदमत तर्क करके दूसरे की खिदमत क्यों करते हो? फिर उसको शर्फियों का वो वाकया सुनाया, जिसको सुनकर वो मर्द मोमिन रोते हुए बेहोश हो गया और जब उसको होश आया तो बीवी से कहने लगा, अफसोस कि मैंने बादशाह दो जहां की खिदमत का हक अपने ऊपर लाजम ना किया। उसके बाद उस शख्स ने औरत को छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया, जहां खुदा की इबादत में मसरूफ रहकर उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला इस पर अपना रहम फरमाए, आमीन।